हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग किसी भी वायर के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि किसी भी वायर में अगर स्ट्रेस को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं तो उसके स्ट्रेन की जो हमको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, उसके बीच में हम लोग किस तरीके से ग्राफ उसका बनता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक वायर को उसके एक एंड को एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो लोड बढ़ाने से स्ट्रेस बढ़ेगा और जिसके कारण जो उसमें स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन पैदा होगी। उस स्ट्रेस और स्ट्रेन के अलग अलग वैल्यूज़ को अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को ड्रॉ करें और वाई एक्सिस पर अगर स्ट्रेस को ड्रॉ करें तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके का ग्राफ होगा। तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को लिया गया है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को लिया गया है। तो शुरू में जो हमारा ग्राफ है ओ से लेकर के ए तक, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ जो है ओ से लेकर के ए तक, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यह हुआ कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ओ से लेकर के ए के बीच में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये हुक्स लॉ को ओबे करता है, क्योंकि यहाँ पर ओ से लेके ए तक जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट ए जो है ये है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। पॉइंट ए को प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहा जाता है। अब ए के बाद अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग द लोड को बढ़ाते हुए अगर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो हमको ए के बाद जो है वो अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ए से बी तक के बीच में ये कर्व शेप ले लेता है ग्राफ। यानी कि यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस इज नो मोर देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम जब बी तक पहुँचते हैं तो बी जो है यह है इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। यानी कि बी पर जो है उसका जो बी के पॉइंट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, और इस पॉइंट बी को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। यील्ड पॉइंट भी कहते हैं इसको। यानी कि ए से लेकर के बी तक में जो है वायर में इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है। यानी कि अगर हम बी से अगर लोड को धीरे धीरे कम करते चले जाएं, यानी कि स्ट्रेस को अगर हम कम करते चले जाएं तो ये वायर जो है फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ पर आ जाती है। और बी के बियॉन्ड अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो बी के बियॉन्ड स्ट्रेस को बढ़ाने पर अब अगर हम स्ट्रेस को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि पॉइंट बी से लेकर के सी तक जो है ये यहाँ पर परमानेंट स्ट्रेन हो जाती है। और अब परमानेंट स्ट्रेन का मतलब है कि अगर हम यहाँ से लोड को धीरे धीरे सी पॉइंट से अगर लोड को धीरे धीरे कम करते हैं तो ग्राफ जो है ये सी बी ए होते हुए ओ पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता, बल्कि ये इसमें परमानेंट स्ट्रेन ओ डैश हो जाता है। यानी कि ओ डैश जो है ये हमको परमानेंट स्ट्रेन मिलता है। परमानेंट स्ट्रेन यानी कि बी से अगर हम स्ट्रेस को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और सी तक जो है हमको यहाँ पर अगर हम
लोड को धीरे धीरे कम करें, यानी कि स्ट्रेन को अगर हम कम करते, स्ट्रेस को कम करते चले जाएं, तो हमारा जो है यहाँ पर अब वायर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता है और हमको यहाँ पर ओ डैश जो है परमानेंट स्ट्रेन मिलता है। अब सी के बियॉन्ड अगर लोड को और आगे बढ़ाते चले जाएं, यानी कि स्ट्रेस को और अगर बढ़ाते चले जाएं, तो थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है और एक जगह पर हम पॉइंट डी तक पहुंचते हैं। तो डी जो है, पॉइंट डी, ये जो है ब्रेकिंग, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। पॉइंट डी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा जाता है, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर वायर जो है मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो बियर कर सकता है वो पॉइंट डी है। इसके आगे वो स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाता है, और अगर स्ट्रेस, अब इसके बाद जो है ये ब्रेकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और डी के बाद जो है अगर स्ट्रेस को ना भी बढ़ाएं तो भी यह अपने आप ये आगे की ओर विस्कस लिक्विड की तरह ये फ्लो करने लगता है और ई पर जाकर के ये टूट जाता है वायर। पॉइंट ई जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि O से लेकर के B तक OB रीजन जो है यह इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन है। OB रीजन इज द इलास्टिक रीजन और BE रीजन वो है प्लास्टिक रीजन। अब O से लेकर के A, O to A जो है यह परफेक्टली इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनल। O to A जो है परफेक्टली इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनल है, और A to B जो है, A to B या स्टिल इलास्टिक बट नॉट प्रोपोर्शनल। एंड B to C पोर्शन जो है, B to C पोर्शन ऑफ द ग्राफ जो है वो है परमानेंट स्ट्रेन। हमको जो परमानेंट स्ट्रेन मिला वो है ओ डैश। ओ डैश जो है परमानेंट स्ट्रेन, यानी कि B से लेके C तक के बीच में अगर हम लोड को धीरे धीरे कम भी करते चले जाएं तो हम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन O पर नहीं आ पाएंगे, यानी कि वायर जो है अपने ओरिजिनल लेंथ को रिगेन नहीं कर पाएगा, बल्कि उसमें परमानेंट स्ट्रेन हो जाएगी ओ डैश के बराबर। और C के बियॉन्ड जो है
सी से लेकर के डी तक एंड सी टू ई जो है यह ब्रेकिंग रीजन। अब जो डक्टाइल मटेरियल होती है उसके लिए बी से लेकर के ई तक का जो रीजन है, यानी कि जो प्लास्टिक रीजन है वो काफ़ी बड़ा होता है। प्लास्टिक रीजन इज लार्ज और ब्रिटल मटेरियल के लिए प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल।